जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम एनसीसी के चैप्टर सुरक्षा सेनाएं के इन्फेंट्री विपन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पैदल सेना हथियार। दोस्तों ये आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में बी सर्टिफिकेट में 22 मार्क्स का पूछता है और सी सर्टिफिकेट में ये 22 मार्क्स का ही पूछता है। और ये सर्टिफिकेट में नहीं पूछता है, जबकि आर्म फोर्सेज यानी सुरक्षा सेनाएं से ये 30 नंबर का पूछता है ए सर्टिफिकेट में, जबकि 12 मार्क्स का पूछता है बी सर्टिफिकेट में और सी सर्टिफिकेट में 8 मार्क्स का पूछता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारे इन्फेंट्री विपन्स यानी पैदल सेना हथियार से होने वाला है। तो चलिए इसको क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। और साथ ही ये बता देना चाहते हैं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे एनसीसी के सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो एनसीसी के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि अगर आप सारे वीडियोस अगर देख लीजिएगा तो आपको किसी अन्य वीडियो की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक इन्फेंट्री का सेक्शन कौन कौन हथियार रखता है, यानी एक इन्फेंट्री का सेक्शन जो होता है वो कौन कौन सा हथियार रखता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 7 राइफल, 1 एलएमजी और 2 स्टेन गन। ये जो 3 हथियार हैं, ये 3 हथियार रखता है एक इन्फेंट्री सेक्शन, जिसमें 7 राइफल होता है और 1 एलएमजी होता है और 2 स्टेन गन होता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक इन्फेंट्री में स्टेन गन की संख्या कितनी होती है, यानी एक इन्फेंट्री में स्टेन गन की संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि तीसरा सेक्शन के 2 आईसी के पास कौन सा हथियार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राइफल। सेक्शन के 2 आईसी के पास राइफल होता है। अगला क्वेश्चन है कि चौथा एक इन्फेंट्री प्लाटून के पास कौन सा गन होता है, यानी एक इन्फेंट्री प्लाटून के पास कौन सा गन होता है। तो दोस्तों उसके पास राइफल, एलएमजी, स्टेन गन तथा 2 मोटर और रॉकेट लॉन्चर, ये जो 5 बंदूकें हैं एक इन्फेंट्री प्लाटून के पास रहते हैं, जिसमें एक राइफल होता है और एक एलएमजी होता है और स्टेन गन और साथ ही 2 मोटर वाली जो एक होती है गन उसको भी रखा जाता है और रॉकेट लॉन्चर। ये जो 5 प्रकार की गन है ये इन्फेंट्री प्लाटून के पास होता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों पांचवा कि एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितनी एलएमजी भरी मैगजीन होती हैं, यानी एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितनी भरी एलएमजी मैगजीन होती हैं। तो उसका आंसर होगा 18, यानी 18 भरी मैगजीन होती हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लाटून में एलएमजी की संख्या कितनी होती है, यानी एक प्लाटून में कितने एलएमजी होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3, यानी 3 एलएमजी होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि प्लाटून हेडक्वार्टर पर कौन कौन हथियार होते हैं। तो दोस्तों 2 इंच मोटर, 84 MMRL, ये जो हथियार हैं यही होते हैं प्लाटून हेडक्वार्टर पे। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है कि सेक्शन के जवान के पास राउंडों की संख्या कितनी होती है, यानी सेक्शन के जवान जो होते हैं उनके पास राउंडों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 100 राउंड की संख्या होती है। 9वां है कि एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड होते हैं, यानी एक सेक्शन में कितने राइफल ग्रेनेड दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 राइफल ग्रेनेड दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि एक सेक्शन के पास हैंड ग्रेनेड कितने हैं, यानी कितने होते हैं, यानी एक सेक्शन के पास कितने हैंड ग्रेनेड पाए जाते हैं होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने कंपनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 हेडक्वार्टर कंपनी तथा 4 राइफल कंपनी। एक इन्फेंट्री बटालियन में 1 हेडक्वार्टर कंपनी तथा 4 राइफल कंपनी होता है। दोस्तों आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज देखिएगा तो पक्का है कि आप ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में और बी सर्टिफिकेट तथा सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे से ला पाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक बटालियन की लड़ाकू नफरी क्या होती है, यानी एक बटालियन की लड़ाकू नफरी क्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लगभग 21 अफसर, 33 जस्सियों तथा 765 अन्य श्रेणियों के अफसर होते हैं, या जो सेना के सहायक दल होती है वो दल होते हैं।
आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है कि एक इन्फेंट्री सेक्शन को कितने भागों में बांटा जाता है, यानी एक इन्फेंट्री सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2, राइफल ग्रुप और वेन ग्रुप। ये जो 2 ग्रुप है ये एक इन्फेंट्री सेक्शन के ग्रुप है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 14वां कि एक इन्फेंट्री कंपनी के तोपखाने में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, यानी एक इन्फेंट्री कंपनी के तोपखाने में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। दोस्तों इसमें 2 LMG सेक्शन व RCL सेक्शन, यानी 2 LMG सेक्शन और RCL सेक्शन, ये 2 सेक्शन होते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक हेडक्वार्टर कंपनी में हेडक्वार्टर के अलावा कौन कौन प्लाटून एवं सेक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोटर प्लाटून, HMG प्लाटून, ट्रांसपोर्ट प्लाटून, क्वार्टर मास्टर प्लाटून, पायनियर प्लाटून सेक्शन तथा मेडिकल सेक्शन। पायनियर सेक्शन तथा मेडिकल सेक्शन इतने कंपनी में सेक्शन प्लाटून होते हैं। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन दिया है कि सेना के 3 टैंक के नाम लिखें। तो दोस्तों सेना के 3 टैंक में पहला टैंक है विजयंत टैंक, दूसरा है कि अर्जुन टैंक्स और तीसरा है भीष्म टैंक। ये जो सेना के 3 महत्वपूर्ण टैंक हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि सुरक्षा सेनाओं की 4 क्रूज मिसाइलों के नाम लिखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा सेनाओं के 4 क्रूज मिसाइलों के नाम लिखें। तो दोस्तों इसमें पहला मिसाइल जो है अग्नि होता है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा नाग है और चौथा ब्रह्मोस तथा त्रिशूल। ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये मिसाइलों के नाम हैं जिनके नाम से मिसाइल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि ब्रह्मोस क्रूज की मार्ग क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 290 किलोमीटर प्रति घंटा ब्रह्मोस क्रूज की मार्ग क्षमता है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन दिया है कि नाग किस प्रकार का मिसाइल है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टैंक रोधी मिसाइल नाग है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश की मदद से की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एक नंबर में पूछता है, 1 मार्क्स में पूछता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में हमारी मदद की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च कमान अधिकारी खाली स्थान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, सर्वोच्च कमान अधिकारी राष्ट्रपति होता है। दूसरा है कि सेना को मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर खाली स्थान में है। तो दोस्तों मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर शिमला में है। तीसरा है कि एक इन्फेंट्री बटालियन में खाली स्थान राइफल कंपनी होते हैं। तो दोस्तों इसे आप अभी ऊपर पढ़े हैं, 4 राइफल कंपनी एक इन्फेंट्री बटालियन में होती है। चौथा क्वेश्चन है कि युद्ध काल में शत्रु के सामने दिखाया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परमवीर चक्र, जो युद्ध काल में शत्रु के समान दिखाई देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 5वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्रशिक्षण कमान को छोड़कर भारत सेना के खाली स्थान कमान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 कमान है। 6ठा क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खाली स्थान में स्थित है। तो दोस्तों इसका होगा खड़गवासला में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 7वां है कि सेना के लेफ्टी जनरल वायुसेना के खाली स्थान रैंक के समतुल्य होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एयर मार्शल रैंक के समतुल्य होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 8वां दिया है कि सेना के वरिष्ठ जेसीओ खाली स्थान पद होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सूबेदार मेजर, जो सेना के वरिष्ठ जेसीओ का पद होता है वो सूबेदार मेजर का पद होता है। 9वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष खाली स्थान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष होता है। और 10वां क्वेश्चन है कि CDS लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी खाली स्थान द्वारा साक्षात्कार को बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा SSB CDS की परीक्षा में बुलाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि एक इन्फेंट्री सेक्शन कौन से ग्रुप में बांटा हो। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन दिया कि इन्फेंट्री सेक्शन से
इन्फेंट्री सेक्शन कौन से ग्रुप में बांटा होता है तथा इसकी नफरी क्या होती है। तो दोस्तों ये अभी आप ऊपर पढ़े थे कि एक राइफल ग्रुप होता है और दूसरा ब्रेन ग्रुप होता है। तो दोस्तों राइफल ग्रुप में सेक्शन कमांडर और 6 जवान होते हैं, जबकि ब्रेन ग्रुप में सेक्शन 2 आईसी और 2 जवान होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि प्लाटून कमांडर किस ओहदे का व्यक्ति होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जेसीयू। और आगे क्वेश्चन में दिया है कि इन्फेंट्री कंपनी कमांडर किस ओहदे का अफसर होता है। दोस्तों आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डेली देखिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन्फेंट्री कंपनी कमांडर किस ओहदे का अफसर होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा मेजर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि स्वदेशी टैंक खाली स्थान को सन 2004 में नौसेना को दिया गया। तो ये इसका आंसर होगा भीष्म को, यानी स्वदेशी टैंक भीष्म को सन 2004 में सेना को दिया गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी हेडक्वार्टर के तोपखाने में खाली स्थान प्लाटून तथा खाली स्थान प्लाटून होती है। तो दोस्तों पहला में होगा मोरपीएल प्लाटून तथा HMGPL प्लाटून होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि सतह के आकाश की तरफ 25 किलोमीटर मार्ग क्षमता वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा त्रिशूल। त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र जो है वो 25 किलोमीटर मार्ग क्षमता वाला प्रक्षेपास्त्र है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि मध्य उन्नत किस्म का टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाग, यानी मध्य उन्नत किस्म टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया है कि इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर किस ओहदे का अफसर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नल, यानी इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर कर्नल के ओहदे का अफसर होता है। आगे देखते हैं, युद्ध में दिखाई गई वीरता का सर्वोच्च पदक क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आप ऊपर पढ़े, इसका आंसर होगा परमवीर चक्र, क्योंकि युद्ध के समय वीरता दिखाने वाला एक परमवीर चक्र होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि सेना में एडवोकेट जज का क्या काम होता है, यानी सेना में एडवोकेट जज का क्या काम होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा कि यह सेना की न्यायिक शाखा है, इसमें सैनिकों से संबंधित मुकदमों का निर्णय लिया जाता है, यानी सैनिक जो गलतियां करते हैं उसके मुकदमों का निर्णय लिया जाता है। आगे देखते हैं कि डिवीजन किसे कहते हैं। दोस्तों आमतौर से इसका आंसर होगा डिवीजन, आमतौर से एक डिवीजन ने हेडक्वार्टर व 3 ब्रिगेड होती है तथा डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल का अफसर होता है। दोस्तों डिवीजन होगा, आमतौर से एक डिवीजन ने हेडक्वार्टर व 3 ब्रिगेड होती हैं तथा डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल का अफसर होता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इससे जाने से पहले दोस्तों आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर कर दीजिएगा।